नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। लाइव हिंदुस्तान के न्यूज़ वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। ईरान और अमेरिका में इस वक्त जो हालात हैं वो बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं, लेकिन इस बीच ईरान ने एक ऐसी चीज निकालकर दुनिया के सामने रख दी है जिसे देखने के बाद शायद अमेरिका को भी अभी यकीन हो जाए कि ईरान वो पुराना ईरान नहीं है जिसे आप अंदर घुसकर मार सकते हैं, उसे धमकियां दे सकते हैं या अपनी तमाम आइडियोलॉजी के सहारे उस पर प्रेशर करके अपने मन मुताबिक उस कंट्री को चलाने की चाहत रख सकते हैं। एक वीडियो मैं चाहूंगा कि वो स्क्रीन पर प्ले किया जाए। ये वीडियो जॉर्डन का है, लेकिन ये एआई वीडियो, पहले मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, एक एआई वीडियो है, एनिमेशन है। ईरान ने अपनी सैटेलाइट के थ्रू दावा यह किया जा रहा है कि उन्होंने किसी टेक्नोलॉजी के सहारे जॉर्डन के इस बेस का पूरा नक्शा ही रख दिया है। और ये देखिए, उन्होंने पूरा एनिमेशन वीडियो जारी कर दिया है। ईरान के हवाले से ये वीडियो दिखाया जा रहा है एआई, और ये बाकायदा जो अमेरिका के F-35 जेट हैं, इसके अलावा तमाम F-15 F-16 जितनी भी उनकी रेंज है, उनके फाइटर जेट्स की जो भी तैनात हैं इस बेस पर, जॉर्डन के साल्टी एयर बेस पर, वो सब कुछ आपको नजर आ रहे हैं इस एनिमेशन में। और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश किया कि अमेरिका जो चोरी छिपे जो भी कुछ कर रहा है वो हमारे पास डेटा। हमारे साथ इमरान खान जी है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल यह है इमरान जी कि जिस तरीके से ईरान की तरफ से वीडियो पर वीडियो जारी किए जा रहे हैं, क्या ये प्रेशर बनाने के लिए रणनीति है या फिर वास्तव में ईरान कुछ ऐसा कर रहा है जो अमेरिका भी अभी तक समझ नहीं पाया? दोनों चीज है दिव्यांशु, आपने सही कहा। साइकोलॉजिकल वॉर चल रहा है, साथ में वो इकदाम, वो काम भी पूरे किए जा रहे हैं जो जंग के लिए जरूरी होते हैं। मैं दोनों तरफ की चीजों की तरफ इशारा करना चाहूंगा। ये जो आप वीडियो लेकर आए हैं, इस वीडियो में जो मुवक्किल साल्टी जो एयरबेस है जॉर्डन का, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये बात किसी से छिपी भी नहीं है कि जॉर्डन में भारी पैमाने पर असलहे इकट्ठा हो रहे हैं, अमेरिकी जहाज आ रहे हैं, और 100% चांस है कि कभी हमला हुआ तो उसमें जॉर्डन का अहम किरदार होगा। अरब देशों में जॉर्डन ही एक ऐसा मुल्क है फिलहाल जिसने ये नहीं कहा कि भाई हम अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बीच में खबरें आई थी कि हम ईरान के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन ये कहने और करने में बड़ा फर्क है। बहुत से अरब देश इस तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो इसके बरखिलाफ यही है कि उनकी जमीनों पर अमेरिका अपने हथियारों को डिप्लॉय कर रहा है, तमाम तरह के साजो सामान लगा रहा है, तमाम तरह के वो सिस्टम लगा रहा है जो ईरानी मिसाइलों को रोक सके, और फाइटर जेट और बम लेकर आया हुआ है। ये सारी चीजें चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ईरानी एजेंसियां या ईरानी खुफिया तंत्र इस तरह के वीडियो जारी करके दुनिया को दिखा रहा है, अमेरिका को दिखा रहा है कि आप अगर डाल हैं तो हम भी पात हैं, ये ना सोचिएगा कि हम कमजोर पड़ रहे हैं। वो उन्होंने निकालकर दिखा दिया कि हमें आपकी हर स्थिति, हर मूवमेंट का पूरा ज्ञान है, ध्यान है, और जब मौका आएगा हम बिल्कुल सटीक निशाना आपके ऊपर लगा सकते हैं। इतनी सलाहियत हमारे पास है। तो ये एक तरह से डराने की भी और अपना दबदबा बनाने की भी और एक साइकोलॉजिकल वॉर की तकनीक होती है, लेकिन उसके अपोजिट ईरान करता भी जा रहा है। जो आप एक और खबर हमारे दर्शकों को भी दिखाएंगे कि कैसे ईरान ने आबनाए हुर्मुज में एक वॉर एक्सरसाइज कर ली है। ये वॉर एक्सरसाइज हुर्मुज को बंद करने की थी। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि वो स्लाइड दिखाएं जिसमें स्टेट ऑफ हुर्मुज में चल रहा है इस समय जो ड्रिल है, मॉक ड्रिल है ईरान की तरफ से, और वो खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे वक्त में जब दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। देखिए, ये खबर है, तेहरान कंडक्ट्स मिलिट्री ड्रिल इन स्टेट ऑफ हुर्मुज टू टेस्ट रेडनेस एमिड शिप, यानी वो अपनी तैयारियों को लेकर, अपनी तैयारियों का जो जायजा है वो लिया जा रहा है। और वो कहीं ना कहीं जैसे कि अमेरिका की तरफ से दूसरे युद्धपोत को भेजा गया है, वो युद्धपोत जो वेनेजुएला में मादुरो की गिरफ्तारी के दौरान, उनको अरेस्ट करने के दौरान उसका यूज किया गया था, यूएसएस गेराल्ड। और अब खबर ये है कि इस तरीके से IRGC की जो नेवी है वो ये मॉक ड्रिल कर रही है। कितनी तैयारी भांपी जा रही है, या फिर उन्हें यह पता चल चुका है कि देखो, जो ट्रंप डायरेक्ट एक तरीके से अब खबरें निकलकर सामने आई कि उन्होंने कहा नेतन्याहू को कि अगर हमारी वार्ता रुकती है तो हम हमला, जो भी हमला तुम करोगे उसमें हम तैयार हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही अहम ये युद्धाभ्यास हुआ है, खास तौर से तब जबकि दो जंगी बेड़े, एक तो ऑन द वे है, हाँ, और एक खड़ा हुआ है। पहले से ऐसी स्थिति में वो जंगी अभ्यास करना या वो जंगी मशक करना की जरूरत पड़ी तो हम आबनाए हुर्मुज को, यानी हुर्मुज स्टेट को बंद कर देंगे। ये सीधा संदेश है कि आपकी सारी तैयारियां एक तरफ और हमारा एक एक्शन एक तरफ। अगर वो रास्ता बंद होता है तो दुनिया में
त्राही त्राही मच जानी है, पेट्रोल के दाम आसमान छू जाएंगे, कच्चा तेल का जो आवक जावक है वो बुरी तरह प्रभावित होगी। और अमेरिका ने शुरू में ही कहा था कि जब भी जंग होगी तो हम होर्मुज को आजाद करने के लिए, ईरान से होर्मुज छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। इजराइल भी ये बात कहता रहा है। तो यही वजह है कि होर्मुज में सबसे पहली जो है जो युद्धाभ्यास है ईरान ने किया है, और ये दिखा दिया है कि आप भले ही कितनी भी बड़ी ताकत हो, लेकिन हमारा भी दबदबा उस इलाके में है, और जरूरत पड़ेगी तो हम इस चाबी को घुमा देंगे, फिर आप देखते रह जाएंगे, और दुनिया जब आप पे प्रेशर बनाएगी उस वक्त तब आप क्या करेंगे। तो ये वही ट्रेलर था जो ईरान ने होर्मुज में वॉर प्रैक्टिस करके या नेवल एक्सरसाइज करके दिखा दिया है। जिनेवा में कल अप्रत्यक्ष तौर पर बातचीत होनी है। विदेश मंत्री जो ईरान के हैं अब्बास अरागची वो पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे पहले, अप्रत्यक्ष बातचीत से पहले हम एक स्लाइड आपको दिखाएंगे, खबर दिखाएंगे लाइव हिंदुस्तान पर, उसके बारे में डिटेल अपडेट भी आपको मिली होगी। ये खबर ये है कि तालिबान की तरफ से अब साफ तौर पर इशारा कर दिया गया है। उन्होंने दो टुक कह दिया, वहां के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ये कहा है कि थोड़ा और इधर लेकर जाइए। वो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं उस वक्त में जब अमेरिका जंग छेड़ सकता है। और ये खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और थोड़ा ले जाइए इधर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो खबर। लेकिन इसके साथ साथ एक और खबर, तालिबान सेज इट इज रेडी टू कोऑपरेट विद ईरान इफ अमेरिका अटैक्स। इसको हम किस हिसाब से लें? इसके साथ साथ जब हमने पहले बताया रूस और चीन की तरफ से भी टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई जा रही है। एक और खबर इधर लेकर जाइए थोड़ा, उसमें हम आपको दिखाएंगे, और इधर लेकर जाइए, वहां पर मौजूद होगी। वो खबर ये बता रही है कि रूस की तरफ से MI-21 जो अटैक हेलीकॉप्टर हैं वो पहुंचा दिए गए हैं। ये करीब 4 से 5 दिन पहले की खबर है। लगातार उनकी तरफ से इसकी मौजूदगी दर्ज कराई जा रही है। खबर, ईरान टेक्स डिलीवरी ऑफ रशियन MI-20NE अटैक्स हेलीकॉप्टर। इस खबर को किस तरीके से हम देखें? तालिबान भी अब अगर जुड़ जाता है, ये तालिबान वही है जो अमेरिका को खदेड़ने में एक तरीके से कामयाब हो गया था। उससे बढ़कर बात तो यह है दिव्यांशु कि हमें इस नजर से भी देखना चाहिए कि ईरान को मिलाकर दुनिया भर के 57 मुस्लिम देश, जिसमें से 56 अभी तक चुप थे, जो एक बहुत बड़ा संगठन है मुस्लिम देशों का, उसने अमेरिकन धमकियों पर कभी कोई एक्शन नहीं लिया। जो ईरान पर पिछले 2 महीने से हम लोग देख रहे हैं ना, जनवरी की शुरुआत से, हम ईरान में घुस जाएंगे, हम ईरान में रिजीम चेंज कर देंगे, हम ईरान में बदलाव ले आएंगे, हम अपनी फौजें लेकर आ रहे हैं, हम ईरान पर ऐसा अटैक कर देंगे कि मजाल है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने एक शब्द भी बोला हो, चू भी किया हो, सब चुप थे। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि मर्द मुजाहिद है, अगर है तो कोई तालिबान है। कम से कम उन्होंने साफ तौर पर सामने आकर कहा तो कि हम ईरान के साथ हैं। अगर ऐसा देखिए, यमन के अंसारुल्लाह वो ईरान के हिमायती शुरू से माने जाते हैं। एक तरह से ईरान जिसको प्रॉक्सी अमेरिका कहता है उसका हिस्सा है, या हम जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं उसका हिस्सा है। इसके अलावा हिजबुल्लाह हो गया, ठीक है, ये तो है ही। लेकिन एक कोई ऐसा संप्रभु देश जो कि मुस्लिम मुल्क हो, मुस्लिम अक्सरियत वाला मुल्क हो, एक भी खड़ा नहीं हुआ था ईरान के लिए कि हम साथ हैं। चुप, सन्नाटा। ऐसे में तालिबान का सामने आना बहुत बड़ा पैगाम है। और उस वक्त जबकि ईरान अपनी बहुत बड़ी सीमा पाकिस्तान के साथ भी शेयर करता है, पाकिस्तान जिसने सऊदी के साथ में डील की है, रक्षा समझौता किया है, वो पाकिस्तान ईरान को मिल रही अमेरिकी धमकियों पर एकदम शांत था, चुप था। वजह क्या थी? अमेरिकन चौकी माना जाता है पाकिस्तान तमाम तरह से। और ईरान में यह भी आरोप लगता है कि पाकिस्तान की सरहद से कुछ ऐसे संगठन हैं जो ईरान में डिस्टर्बेंस क्रिएट कराते हैं। ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान के तालिबान की हुकूमत का ईरान के साथ खुलकर खड़े हो जाना बहुत बड़ी बात है। और तालिबान को हम इसलिए नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि वही तालिबान है जिन्होंने अमेरिका को 20 साल तक लगातार जंग लड़ते हुए अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। एक खबर हम आपको दिखाएंगे, लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट है इंडिया टुडे के हवाले से, वो अंत में मिलेगी। उसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है कि अमेरिकी एक रक्षा विशेषज्ञ पूर्व रह चुके हैं, उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि देखिए, जो अमेरिका है वो अपने आप में युद्ध की तैयारी ही कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसको टाल मटोल किया जा रहा है। वो अपने लोगों को जैसे निकालने के लिए कि अगर उनके सैनिक हैं, जो बार बार ईरान धमकी भी देता रहा है, कहीं ना कहीं आगाह करता रहा है कि 30,000 सैनिक जो उनके मिडिल ईस्ट में तैनात हैं वो सब हमारे निशाने पर हैं। यहां कहा जा रहा है कि वॉलेंडर है, उन्होंने कहा कि अमेरिका इमरजेंसी की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में जिस तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजे हैं वे ईरान पर दबाव डालने के लिए अमेरिका द्वारा पहले की गई मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की तुलना में काफी अलग है। किस तरीके से हम देखें कि दूसरा डिस्ट्रॉयर आपको भेजना पड़ रहा है, आप दूसरा युद्धपोत तैनात करते हैं, ये युद्धपोत भी अपने आप में बहुत अहम है। तो क्या साफ शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यह पूरी तैयारी वही है?
ये हर तरह से दबाव बनाने की रणनीति है अमेरिका की और उसके साथियों की, उसके सहयोगियों की। और जंग में ऐसा ही होता है। और इससे ज्यादा तो हम क्या ही कहें, मीडिया में इस तरह की खबरें भी चली कि ईरान में एक अधिकारी के हवाले से, एक लीडर के हवाले से ये कहा गया, ये कह दिया गया, इससे रिलेटेड खबर है आपके पास में? बिल्कुल। वो भी हम बताते हैं अपने दर्शकों को। ये कह दिया गया कि अगर जिनेवा में बातचीत कुछ हद तक भी कामयाब हो जाती तो अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए ईरान उसके साथ कोई डील कर सकता है ताकि आगे अमेरिकन फाइटर जेट वगैरह ईरान अमेरिका से बाकायदा खरीदेगा और उसके बदले में अमेरिका उसको राहत देगा कि वो अपना कच्चा तेल दुनिया को बेच सके। या इस तरह की बातें भी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आई। उस पर भी हमने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट से बात की जो लगातार ईरान के पर नजर रखते हैं और ईरान के मामलों के जानकारों से बात की। उन्होंने बताया कि दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि कभी कोई समझौता भी हो जाए, मान लीजिए कोई सकारात्मक पहल भी हो जाए समझौते में, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि ईरान अमेरिकी हथियार कभी खरीदे। बिल्कुल नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आइडियोलॉजी की वॉर है और ईरान इसे पिछले 47 सालों से लड़ रहा है इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद। और ईरान के जखीरे में क्या हथियारों की कमी है? वो अपने हथियार बनाने में सक्षम है और उनके पीछे रूस है, चीन है जो खुलकर उनके साथ हैं और कई बार हमने देखा है। इसके अलावा उनका हथियारों का जखीरा इतना मजबूत है कि उन्हें कभी अमेरिकन हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस तरह की जो खबरें, ये भी मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भी उसी तरह कि एक जो युद्ध रणनीतियों का हिस्सा होता है कि इस तरह की खबरें भी दुनिया में फैलाई जाएं कि एक समझौता ऐसा भी हो रहा है कि, तो ताकि वहां के जो लोग हैं, अवाम है, उनका मॉरल डाउन हो कि अरे हमारा देश अपने उसी दुश्मन से जिससे हम लड़ना चाहते हैं या हम साथ हैं, वो ऐसा कदम उठा सकता है, तो फिर हमारे इस जज्बे का मतलब क्या निकला? तो अवाम के जज्बे को कहीं ना कहीं कम करने के लिए इस तरह की खबरें भी मंजर आम पर लाई जाती। मैं वही कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसी पे मैं आने वाला था कि कुछ मंत्रियों तक का नाम लिया जा रहा है इसमें, कि वो बता रहे हैं, ऐसे जो सिटिंग मंत्री हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर वारदात थोड़ी बहुत भी सफल होती है तो हम कुछ डील कर सकते हैं, या जेट के बारे में डील कर सकते हैं, या कुछ और चीजों के बारे में डील कर सकते हैं। उस खबर में ऐसा था कि अमेरिका को फायदा मिला नहीं। जब 2015 से पहले जो डील हुई थी उसको इसलिए अमेरिका ने तोड़ दिया था, उस खबर के मुताबिक, कि भाई अमेरिका को उससे कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो इस बार ईरान चाहता है कि अमेरिका को भी लाभ हो, इसलिए वो ये तय करेगा कि आप हमको थोड़ी इस मामले में छूट दें तो हम आपसे जेट वगैरह खरीद लेंगे। तो ये तो नामुमकिन बात है। जब इतने सालों में क्या बहुत सारे ऐसे ऑप्शन या विकल्प नहीं आए होंगे, पर्दे के पीछे से भी आए होंगे, बहुत सी ऐसी बातें हो सकती थी, लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशन की रिजीम ने कभी भी इस स्तर पर समझौता नहीं किया। तो लगता नहीं कि कभी इस तरह की डील अमेरिका और ईरान के दरमियान हो पाए। तो ये पूरी प्लांटेड खबरें एक तरीके से आप अगर करें, हो सकती है, हम नहीं कह रहे, लेकिन हो सकती है, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो हर स्तर पर होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन वॉर भी होती है उसमें शामिल, बहुत महत्वपूर्ण हो जा रही है, क्योंकि एक तरीके से पूरी दुनिया डिजिटल होती जा रही है और लोगों की पकड़ सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हो चुकी है। कुछ मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उनमें देखा जा रहा था कि बीते 102 दिन के अंदर छिटपुट हिंसा की घटनाएं भी ईरान में शुरू हो चुकी हैं। तो क्या ये एक पैटर्न बन रहा है? जैसे आज एक इंफॉर्मेशन आई कि जेट खरीदने वगैरह के बारे में भी हो सकता है। तो जो छिटपुट हिंसा की घटनाएं हैं, क्या वो फिर से ऐसा देखा जा रहा है कि ऐसी प्लांटेड खबरें के सहारे अगर बढ़ाया जा सके? बिल्कुल। जो मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार हैं आकिफ जैदी, जो कि ईरान में ही रहते हैं, वो भी मानते हैं, हमने उनसे चर्चा की तो उनका कहना था कि हो सकता है कि अमेरिका सीधे हमला ना करे, अभी रमजान भी शुरू हो रहा है, हो सकता है कि अमेरिका अभी हमला न करे, लेकिन वो इस तरह की जंग को खींच कर रखेगा, चला कर रखेगा। हो सकता है कि ईरान के अंदर ही इस तरह के कुछ मामले पेश आए, या टारगेट किलिंग बढ़ जाए, या इस तरह की कुछ चीजें बढ़ जाएं, तो ये सारी चीजें होती रहेंगी। लेकिन बड़ा हमला हो सकता है या नहीं, इसको लेकर के अभी सभी लोग कंफ्यूजन में हैं, या एक तरह से इसको स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अभी चूंकि बात चल रही है। और हाँ, लेकिन जिस तरह से अभी भी चीजें आ रही हैं, तमाम साजो सामान आ रहा है, तो उसको देखते हुए इससे इनकार नहीं किया सकता, आगे आने वाले दिनों में कभी होगा। लेकिन छुटपुट ये चीजें ईरान के अंदर होने की कोशिश होती रहेगी। तो ईरानी रजीम जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है, उसको कई स्तर पर इससे निपटना भी पड़ेगा। एक खबर ये भी है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी तरफ से इस बात को लेकर अब कह दिया गया है कि
इसराइल जो है वो हमला कर सकता है आगे जी। उस खबर के मुताबिक। थोड़ा और इधर लेकर जाइएगा। देखिए, ट्रम्प टेल्स नेतन्याहू स्टैंड्स बिहाइंड इजराइल स्ट्राइक्स विद ईरान इफ टॉक्स कंटिन्यू टू फेल। अगर लगातार बातचीत फेल हो रही है तो जो इसराइल है अगर वो हमला करता है तो अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है, ट्रंप का बकायदा नाम लिया जा रहा है रिपोर्ट्स में कि ट्रंप ने ये बकायदा ऑफर किया है कि अगर आप हमला करते हैं तो हम पीछे से आपको सहारा देंगे। तो क्या हम ये मान ले कि अमेरिका नहीं करने वाला है, बल्कि पिछली बार की तरह ही इसराइल कुछ कर सकता है ऐसा? इसराइल बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसको 12 रोजा जंग की अभी तकलीफ बनी हुई है और ये बिल्कुल सच है। इसराइल इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है, जंग होगी तो उस पर सबसे ज्यादा अटैक होंगे ईरान के। देखिए, सीधे अमेरिका पर अटैक करना ईरान के लिए भी बहुत मुश्किल होगा और वो अरब बेसिस पर अटैक करेगा, अमेरिका के जो बेसिस है अरब देशों में, और सबसे जो अहम टारगेट होगा वो इसराइल होगा। तो बहुत इसकी संभावना कम है कि इसराइल के जरिए कोई अटैक हो। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि 12 रोजा जंग में करके इसराइल देख चुका है और उससे उसको भारी सबक भी मिल चुका है। लेकिन वो ये जरूर इस मामले में आगे रहना चाहता है कि ईरान के साथ अमेरिका किसी समझौते में न पहुंच जाए। ये सबसे अहम है। इसीलिए पीएम नेतन्याहू पहुंचते हैं अमेरिका, उनकी बात होती है और उसके पीछे भी वजह यही होती है कि आप जंग के मोड में रहिए। वो कहेगा जरूर कि हम हमला कर देंगे, मतलब तनाव बना रहे, अमेरिका इन्वॉल्व रहे, अमेरिका उलझा हुआ रहे। ये इसराइल और उसकी एक बहुत बड़ी संख्या है वहां पर मौजूद लोगों की, वो चाहते हैं, क्योंकि ईरान उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। हम इसको आपके सामने बार बार रखते रहे हैं। पूरा मिडिल ईस्ट एक तरह से सरेंडर है, लेकिन एक मुल्क ऐसा है जो डट कर खड़ा हुआ है। उस पर काबू पा लिया जाए तो सारी चीजें आसान हो सकती हैं। और मतलब इजराइल का जो एजेंडा है, जैसा कि आरोप लगता है, उसको बढ़ना है और उस इलाके में अपना दबदबा बनाना है। उसमें सबसे बड़ा थ्रेट अगर कोई है तो वो ईरान है। ऐसे में पूरी कोशिश रहेगी कि इजराइल अमेरिका को उकसा कर रखेगा, लेकिन मुमकिन नहीं है कि वो इस बार पहले हमला करे, वरना बहुत बड़ा नुकसान उसे होने जा रहा है। एक रिपोर्ट और भी हम आपको दिखाएंगे लाइव हिंदुस्तान पर। इसकी डिटेल रिपोर्ट कल हमने दिखाई थी। उस खबर के मुताबिक जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी तरफ से मार्को रूबियो ने बयान दिया, विदेश मंत्री अमेरिका के। वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे व्यक्ति हैं जो खामेनेई से भी मिलना चाहेंगे अगर उनकी तरफ से ऐसा कुछ होता है अप्रोच। तो उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं लास्ट अंत में लेकर जाइए उधर, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी तरफ से एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई एक ऑफर है अमेरिका की तरफ से, वो मिलना चाहते हैं। ट्रंप फ्लोर्स मीटिंग विद खामेनेई एज यूएस सेंड्स करियर, ईरान रिजेक्ट्स एनरिचमेंट लिमिट्स। ये खबर बता रही है कि एक तरीके से इनकी तरफ से ऑफर भी किया जा रहा है कि खामेनेई से मुलाकात हो जाए किसी तरीके से। दूसरी तरफ आप दूसरा बेड़ा भी भेजते हो, तीसरी तरफ जो ईरान है उसने साफ तौर पर एनरिचमेंट को रिजेक्ट कर दिया कि अगर आप कहो कि हम कितने फीसदी तक कर सकते हैं, मतलब आप ये मत बताओ हमें कि क्या करना है क्या नहीं। अब इस खबर को हम किस तरीके से देखें कि राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से तरीके से ऑफर ही? हाँ, तो ये ऑफर अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से है, जैसा कि उनके लीडर्स कह रहे हैं, तो इससे बड़ा ऑफर तो ईरान दे चुका है। हमारा 60% एनरिच यूरेनियम हम जो है उसको या तो नष्ट कर देंगे या किसी को दे देंगे अगर आप हमसे सारे सैंक्शंस हटा दो। सीधा ऑफर है ना। ये सीधा ऑफर ऐसा है जिस पर अमेरिका को सोचना चाहिए, लेकिन अमेरिका की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया आती नहीं। वो कह रहे हैं सारे सैंक्शंस हटा दो, हम इस शर्त को मान लेते हैं। अब वो कह रहे हैं, देखिए चीजों को घुमा कि खामनेई साहब बात करें प्रेसिडेंट ट्रंप से, प्रेसिडेंट ट्रंप तो तैयार हैं, खामनेई नहीं करते। वो तो पहला ऑफर दे रहे हैं, गेंद आपके पाले में डाल रहे हैं, तो उल्टा आप हमारे पाले में गेंद भेज रहे हैं। पहले आप उस बात पर तो गौर कीजिए जो ईरान ने कहा है कि हम एनरिच यूरेनियम को हम हटा लेंगे, हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन आप पहले सारे सैंक्शंस हटाओ। अमेरिका इतना बड़ा बिना इस्राइल की परमिशन से डिसीजन ले ही नहीं सकता, और अगर कभी अमेरिका कभी ऐसा सोचना भी चाहे तो इस्राइल ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि इस्राइल के लिए सबसे बड़ा टेंशन अगर दुनिया में कोई है तो ईरान है। तो देखिए दिव्यांशु, घूम फिर करके कहानी वहीं आती है, जब तक इस्राइल मौजूद है मिडिल ईस्ट में, वो अमेरिका और ईरान को, चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप और चाहे खामनेई साहब कभी बात भी कर लें, फर्ज कीजिए, मान लीजिए ऐसी सिचुएशन बन भी जाए, तब भी
इसराइल इसे होने नहीं देगा कामयाब, क्योंकि इसराइल चाहता ही नहीं कि ईरान का जो इस्लामिक रेवोल्यूशन की जो सरकार है जो मौजूद है, जो लगातार जो है उस परचम को थामे हुए खड़ी है, जिसके लिए वो दावा करते हैं कि हम इस पूरे खित्ते में इसराइल को सबसे बड़ा चैलेंज करते हैं, वही खत्म हो जाएगा। इसलिए ये बहुत मुश्किल है। ये सारी बातें गोलमोल ऐसी एक दूसरे को घुमाती जाती रहेंगी और ये वक्त काटने की रणनीति है। हो सकता है इसके पीछे भारी जंगी तैयारियां चल रही हो, जिसका असर बाद रमजान नजर आए, रमजान के बीच में नजर आए। और रमजान के बीच में भी हो सकता है जब गजा पर बीच रमजान हमला हो सकता है। और हमने देखा था पिछले साल लोग सहरी कर रहे हैं, इफ्तारी कर रहे हैं और उसके बाद के हाल बने थे। तो कोई वक्त, कोई समय, कोई महीना अगर इस तरह की कोई जंग होती तो उसमें कोई शायद ही मायने रखे। बहुत रोचक और अंतिम सवाल, क्या मुलाकात की ऐसी तस्वीर हम देख सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? दूसरा कि जब वहां पर एक चुनी हुई सरकार भी है तो कभी ऐसा नाम क्यों नहीं लिया जाता कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान से मिल सकते हैं दूसरे देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो वो बार बार क्यों सुप्रीम लीडर तक ही नाम जाता है? क्या ऐसा है कि मतलब उनकी तरफ से जो होगा वही हो सकता है? अगर पेजेश्कियान से मुलाकात होती है तो कोई मतलब नहीं निकलता। देखिए, ईरान में जो सिस्टम है उसके मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद 1979 के बाद उसमें सुप्रीमेसी अहम है। जो उस रेवोल्यूशन की हेड है और उसको थामे हुए है, उसके बाद एक चुनी हुई सरकार होती है। तो जहां तक इस पूरे तरह, देखिए ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेश्कियान, वो जाते हैं अलग अलग देशों में, उनके जो चीफ होते हैं उनसे मुलाकात करते हैं, बिल्कुल उसी प्रोटोकॉल के तहत सब कुछ होता है। लेकिन यहां पर जो बात है, ये ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई है ये तो इस्लामिक रेवोल्यूशन होने के बाद से शुरू हो गई थी। तो इसमें इस्लामिक रेवोल्यूशन का सुप्रीमो और अमेरिका का जो चीफ है वही बैठ सकते हैं कभी और वही इसको सुलझा सकते हैं। बाकी इस्लामिक रेवोल्यूशन के निर्देशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो इसमें आगे हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट कितने भी ऑफर करे, पर इसकी सबसे बड़ी सच्चाई तो यही है कि आयतुल्लाह अली खामनेई कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि हम अमेरिका पर यकीन कर ही नहीं सकते। वो कई मौकों पर, मैं एक देख रहा था वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कि खामनेई के अलग अलग वक्त पर दिए गए बयानात शामिल हैं, लगभग 10-15 बयान, जिसमें वो अलग अलग मौकों पे अलग अलग तकरीर में कह चुके हैं कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है, नहीं है, नहीं है और हमारे इस्लामिक रेवोल्यूशन को निगल जाना चाहता है और जब तक हम हैं हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो आप सोच लीजिए क्या बात मुमकिन है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। न्यूज़रूम चर्चा में हर रोज आपको इस तरीके की खबरें एक साथ देखने को मिलेगी। मेरा नाम है दिव्यांशु। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, शुक्रिया।